सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव और एक बार फिर मैं लेकर आ गया हूँ किस्सा क्राइम का, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। हर माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं जिससे वो एक कामयाब इंसान बन सके, और कई मर्तबा शिक्षा के लिए उन्हें अपनी नजरों से दूर भी कर देता है। पर सोचिए, इन दूरी में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उन माँ बाप पर क्या बीतती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है आलिया की। कहानी की शुरुआत होती है एक सभा से। देखिए, मैं आप सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस महिला रत्न के सम्मान से नवाजा है। हमारा एनजीओ आपका साथी एक ऐसा ही एनजीओ है जो हमेशा से महिलाओं के हित में ही काम करता आया है, और इसके लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम इसके लिए तैयार हैं। गरीब और मजबूर महिलाओं के हित में हम हमेशा से काम करते आए हैं और काम करते रहें। हमें आप लोगों के आशीर्वाद और साथ की जरूरत है, तभी हम आगे चल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं मीना सभरवाल आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो हेलो पापा मैं आलिया बोल रही हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? आलिया, क्या बात हो गई? पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या आप अभी बात कर सकते हैं? हाँ बेटा बोलो, मैं बात कर सकता हूँ। आखिर बात क्या है? तो पापा, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है नीलम, वो 2 रोज से हॉस्टल से गायब है। यहाँ हॉस्टल मैनेजमेंट ने पुलिस कंप्लेन करा रखी है और मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा आप प्लीज कुछ कीजिए ना। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो आप कुछ कर सकते हैं मेरी फ्रेंड नीलम को खोजने के लिए। क्या हॉस्टल से तुम्हारी फ्रेंड नीलम गायब है? पर कैसे? पता नहीं पापा, 2 रोज पहले वो हॉस्टल से बाहर शॉपिंग के लिए गई थी, तब से आई ही नहीं, और मैनेजमेंट वाले तो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो बोल रहे हैं कि नीलम किसी लड़के के साथ भाग गई है, पर वो ऐसी नहीं है पापा, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ दिन पहले एक और हॉस्टल से लड़की गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। और उसकी माँ भी आई थी, वो भी बहुत परेशान है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना पापा, प्लीज। ओके आलिया, तुम घबराओ मत। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही तुम्हारे हॉस्टल आता हूँ और तुम्हारे हॉस्टल के मैनेजमेंट वालों से बात करूंगा इस बारे में, ठीक है? ओके पापा। वैसे दादी कैसी है? अच्छी है तुम्हारी दादी, उनकी एनजीओ को सम्मानित किया गया है। लो बात करो। हेलो दादी। हेलो आलिया बेटी। हो कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी। दादी कैसी हो? मुबारक हो दादी, आपके एनजीओ को अवार्ड मिला। मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे अवार्ड के लिए मुबारकबाद दी। अब एक काम करो, सुनो, तुम भी जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ आ जाओ मेरे पास घर पर, ठीक है? फिर हम दोनों दादी पोती मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे। कैसा है आइडिया? बिल्कुल दादी, बस कुछ ही दिनों की बात है और अगले संडे मैं घर आ रही हूँ। अच्छा दादी, अभी रखती हूँ, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। ठीक है। आई नो। गुड नाइट मेरा बच्चा, टेक केयर। बिल्कुल दादी। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी बेटी आलिया सब्रवाल से मिलना है। ओह, आप ही हैं आलिया के फादर? देखिए, हम आप ही को कॉल करने वाले थे। मुझे कॉल करने वाले थे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वैसे आलिया कहाँ है और उसका रूम किस तरफ है? दरअसल आलिया आज सुबह ही ये कहकर निकल गई कि वो कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही है और अब तक वापस नहीं आई। मैंने उसका मोबाइल भी ट्राई किया था पर वो स्विच ऑफ है। वो तो ये कह रही थी कि संडे को वो घर जाने वाली है। क्या अभी तक नहीं आई? मैं अभी कॉल करता हूँ आलिया को। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later.
उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम कि आखिर ये कैसा मैनेजमेंट है आप लोगों का। सुबह से रात के 10 बज गए और आपको पता ही नहीं है कि हॉस्टल की लड़की है कहाँ इस वक्त। सर मैं समझती हूँ, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ रिसेप्शन पर ही बैठती हूँ। मुझे इस बारे में जितना पता था मैंने बता दिया। सर देखिए, इस बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप हमारे हॉस्टल इंचार्ज से बात कर सकते हैं, मिस्टर अखिलेश पाठक। ओके, मैं अभी बात करता हूँ उनसे। जी सर, मिस्टर अखिलेश पाठक फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। अखिलेश जी, ये हो क्या रहा है आपके हॉस्टल में? मेरी बेटी आलिया कहाँ है? उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। आखिर ये चक्कर क्या है? सर माफ कीजिएगा, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। दरअसल मुझे भी अभी पता चला कि आलिया हॉस्टल अभी तक नहीं आई है। देखिए, आप परेशान मत होइए, उसे कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगी। देखिए अखिलेश जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके हॉस्टल में क्या चल रहा है। कुछ दिन पहले ही आपके हॉस्टल से एक लड़की गायब हुई है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हॉस्टल की आड़ में कोई धंधा चल रहा है? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं ना, उसका नाम नीलम है। दरअसल वो अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और फिर आई ही नहीं। हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, पुलिस अपना काम कर रही है। जल्द ही वो नीलम को खोज लेंगे। और बात जहाँ तक आलिया की है, देखिए वो एक अच्छी लड़की है, हो सकता है किसी काम में फंस गई हो। हाँ, और अगर वो नहीं आती है तो कल सुबह हम पुलिस कंप्लेंट लिखवा देंगे। शाबाश, बहुत खूब अखिलेश जी। यानी आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक कुछ बुरा ना हो जाए? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर अभी यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में बात करता हूँ। देखिए, अब आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए। अखिलेश जी, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो इस हॉस्टल पर भी मैं कार्रवाई करवाऊंगा, समझे? फिलहाल मैं जा रहा हूँ। देखिए, जैसे ही आलिया हॉस्टल आती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मैं करण सब्रवाल, सब इंस्पेक्टर रामनगर थाने से। सर, मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। जी ऑफिसर, किस तरह की हेल्प? सर, मेरी बेटी यहाँ कमलाबाग के शास्त्री हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। आज सुबह मैं जब उससे मिलने आया तो वो यहाँ थी ही नहीं। मेरे मतलब, वो सुबह से अपने हॉस्टल से गई हुई है और अभी इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, पर अभी तक उसका कोई पता नहीं है, ना ही उसका नंबर लग रहा है। प्लीज इंस्पेक्टर, आप मेरी हेल्प कीजिए। ये एरिया आपके अंडर आता है, आप चाहें तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। ओके, क्या नाम है आपकी बेटी का? जी, आलिया। आलिया? नहीं, ये नाम तो नहीं है। दरअसल इस शास्त्री हॉस्टल से कुछ दिन पहले एक और बच्ची गायब हो गई थी। कोई नीलम नाम है उसका। पूछताछ कर रहे हैं, जल्द ही किडनैपर को पकड़ लेंगे। हाँ, ये इसी नीलम के बारे में मेरी बेटी आलिया कुछ बताना चाह रही थी। वो काफी दुखी भी थी इस बात से। उसने मुझसे कहा था कि पापा आप जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। आपको तो पता है कि पुलिस की नौकरी कैसी होती है। मुझे आने में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गए और जब मैं यहाँ आया तो आलिया गायब है। देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले इसके इंचार्ज अखिलेश पाठक को पुलिस स्टेशन बुलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। आलिया नीलम की मदद करना चाहती थी, पर अचानक से आलिया की ही किडनैपिंग हो जाती है, जिससे उसके पिता करण परेशान हो जाते हैं। आखिर आलिया कहाँ गई और एक के बाद एक लड़कियों का गायब होना, इस अपराध में कहीं इन हॉस्टल वालों का तो हाथ नहीं है। जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। अब तक आपने सुना, आलिया हॉस्टल से अपने पिता करण को कॉल करती है कि उसके हॉस्टल से उसकी फ्रेंड नीलम का अपहरण हो गया है। करण जब हॉस्टल पहुंचता है तो वहां आलिया भी गायब हो जाती है। करण लोकल पुलिस के पास जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब आगे। सर, ये क्या बात हो गई? देखिए, आप इस तरह एक शरीफ आदमी को बिना किसी इल्जाम के पुलिस स्टेशन नहीं ला सकते हैं। मुझे भी कानून पता है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर पता है तो।
फिर ये भी तो पता होगा कि हॉस्टल की आड़ में लड़कियों को सप्लाई करने के जुर्म में मैं तुम्हें कितने दिनों के लिए अंदर कर सकता हूँ। सर ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? अरे इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, प्लीज। बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ। और 2 दिन पहले मैंने ही तो आपको नीलम की मिसिंग कंप्लेंट कराई थी, और मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? तू ऐसे नहीं बताएगा। ये तू किस लिए कर रहा है और कितने पैसे मिलते हैं तुझे? सर देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। प्लीज देखिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे ना ही नीलम के बारे में और पता है और ना ही आलिया के बारे में। हाँ, आलिया नीलम की बेस्ट फ्रेंड है। शायद हो सकता है कि आलिया नीलम को खोजने के लिए कहीं चली गई हो। जी, हमारा वार्डन पप्पू सिंह, उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो अक्सर किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है सर। क्या तुमने कभी नीलम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा है? मेरा मतलब कभी हॉस्टल छोड़ने आया हो वो? नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर। फिर तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि पप्पू सिंह सच बोल रहा है? और अगर वो सच बोल रहा है तो नीलम के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाएगा और शायद उससे कुछ बात सामने आएगी। पटेल, इस पप्पू सिंह को पुलिस स्टेशन लेकर आओ और अखिलेश जी को हिरासत में तब तक रखो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर प्लीज देखिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर। प्लीज सर मेरी बात मानिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। अरे साहब, क्या बात हो गई साहब? मुझे थाने क्यों बुलाया साहब? मैंने क्या किया है साहब? क्यों बुलाया साहब मेरे को? पहले आपने अखिलेश साहब को बुलाया और अब मुझे। आखिर बात क्या हो गई सर? देख पप्पू सिंह, बात यह है कि तेरे हॉस्टल से एक नहीं 2 लड़कियां गायब हो गई हैं, जिसमें से एक लड़की यानी आलिया सबरवाल पुलिस इंस्पेक्टर करण सबरवाल की बेटी है। अब सच सच बोल, किसके लिए काम करता है तू? और कौन है जो हॉस्टल की सारी जानकारी जानता है कि कौन लड़की कब और कैसे जाती है? बोल, वरना तेरी हालत क्या होगी पता है ना तुझे? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। अच्छा ये बता, तुझे कैसे पता है कि नीलम का कोई बॉयफ्रेंड है? साहब वो मैंने 1-2 बार नीलम बेबी को एक लड़के के साथ जाते हुए बाइक पर देखा था, तो मैंने सोचा कि उनका बॉयफ्रेंड ही होगा। पर साहब मुझे इन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता साहब, कुछ भी नहीं पता साहब। पटेल, इस पप्पू सिंह की तब तक धुलाई करो जब तक ये सच नहीं उगल देता। नहीं साहब, नहीं साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। अब आया ना होश ठिकाने? बोल, कहाँ है लड़कियाँ? बोल। मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कि लड़कियाँ कहाँ हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि नरेश तोमर वो ही लड़कियों का अगवा करता है साहब, वो ही। नरेश? कौन है ये नरेश? सर आज से 8 महीने पहले नरेश हमारे हॉस्टल आया था इंक्वायरी करने। कहने लगा कि कुछ गरीब बच्चियां हैं, उनका एडमिशन कराना है। सारी डिटेल भी ले गया और फिर साहब 2 दिन बाद आया और मुझे पैसे का लालच दे करके मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले गया। हाँ साहब। इन्फॉर्मेशन? कैसी इन्फॉर्मेशन? यही कि साहब हॉस्टल में कितनी लड़कियां हैं, कौन लड़की कहाँ जाती है, कब जाती है। और साहब मैंने पैसे के लालच में आकर सारी बात बता दी, जिसका उसने फायदा उठाया। आखिरी बार तो उससे कब मिला था? जी, आलिया बेबी के लापता होने से 1 दिन पहले साहब। बता, लड़कियां कहाँ हैं? मैं अब तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि लड़कियां कहाँ हैं, बता। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता लड़कियों के बारे में कि वो कहाँ है। पटेल, इस पप्पू सिंह को लॉकअप में डाल दो। साहब मुझे जाने दो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मुझे जाने दो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया, अब मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। ऑफिसर, ये ऐसे नहीं बोलेगा, आप इससे सच उगलवाइए। इतने प्यार से ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाला है। करण साहब, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ कि ये कैसे नहीं बोलेगा। इस नरेश ने पप्पू का इस्तेमाल करके इन लड़कियों को गायब किया है, और चूंकि हमें पता नहीं है कि अभी लड़कियां कहाँ हैं, तो हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहते कि उनको इसका नुकसान हो और नरेश अलर्ट हो जाए। तो फिर? देखिए करण साहब,
मेरे पास एक प्लान है जिससे हम इस नरेश को पकड़ भी लेंगे और आपकी बेटी आलिया और नीलम को भी खोज निकालेंगे, क्योंकि नरेश का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जरा हम भी तो जाने कि आखिर ये इन लड़कियों के साथ करता क्या है और क्या ये धंधा खुद चलाता है या किसी के इशारे पर करता है। इन सभी का जवाब मिल सकता है इस प्लान में। प्लान? पर प्लान क्या है? बस अब आप देखते जाइए। हम इस पप्पू सिंह का इस्तेमाल करेंगे और इससे नरेश का काम करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। अगर इसका कोई गिरोह है जिसके लिए ये नरेश काम करता है तो हमें एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। राइट? राइट। इससे हम जल्द से जल्द आलिया और नीलम का भी पता कर पाएंगे। देखिए, आप परेशान मत होइए, आप घर जाइए। वैसे भी पिछले 3 दिनों से आप पुलिस स्टेशन में ही हैं। नहीं इंस्पेक्टर, जब तक मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए करण साहब, आपके यहाँ रुकने से आलिया नहीं आएगी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप अभी घर जाइए, आपकी माँ भी परेशान हो रही होंगी। करण, करण कहाँ है बेटा तू? तू तो 3 दिन से घर पर भी नहीं आया। थाने पर कॉल किया तो तू वहाँ भी नहीं था। आलिया के बारे में कुछ पता चला बेटा? कहाँ है मेरी बच्ची? माँ, मैं उसी की तलाश में था, इसीलिए मैं 2 दिन से घर नहीं आया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और आलिया को किसने किडनैप किया है। उस पर भी ताज्जुब की बात है माँ कि किसी किडनैपर का भी कोई कॉल नहीं आया है। पर हाँ, लोकल पुलिस स्टेशन की मदद से मैंने ये पता लगा लिया है कि हॉस्टल का वार्डन किसी नरेश के साथ मिलकर लड़कियों को बेचने का काम करता था। पुलिस उस वार्डन पप्पू सिंह से पूछताछ कर रही है। जल्द ही कुछ ना कुछ पता लग जाएगा माँ, तू चिंता मत कर। क्या कहा तूने? पूछताछ कर रही है? तो फिर कुछ पता चला बेटा? माँ मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, पर सच तो यह है कि अभी तक आलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। कहाँ है, किस हाल में है, मैं खुद परेशान हूँ माँ। हे भगवान, मेरी बच्ची की हिफाजत करना बस। माँ संभालो अपने आप को, मैं हूँ ना, आप संभालो अपने आप को। मेरी आलिया, फूल सी मासूम बच्ची, आलिया मेरी बच्ची। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। हॉस्टल से लड़कियों का गायब हो जाना एक इत्तेफाक है या किसी की सोची समझी साजिश? क्या नीलम और आलिया को पुलिस खोज पाएगी? आखिर इन लड़कियों का नरेश से क्या संबंध है, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। अब तक आपने सुना, आलिया हॉस्टल से अपने पिता करण को कॉल करती है कि उसके हॉस्टल से उसकी फ्रेंड नीलम का अपहरण हो गया है। करण जब हॉस्टल पहुंचता है तो वहां आलिया भी गायब हो जाती है। करण लोकल पुलिस के पास जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हॉस्टल का पप्पू सिंह किसी नरेश के बारे में बताता है। अब पुलिस इस नरेश के खोज में लग जाती है। अब आगे। माँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अभी तक आलिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। मैं जाकर पता करता हूँ, शायद कोई जानकारी मिले। पर बेटा नाश्ता तो करता जा। जल्दी करो माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। बस लग गया। माँ, ये मिठाई का डब्बा कैसा है? वो और ये तो लोकल नहीं लगता है, कहाँ से लाई हो? ले मुंह खोल, जल्दी कर। ये प्रसाद तू भी खा। वो रामनगर के पास हनुमान मंदिर है ना, वहां गई थी मैं।
आलिया के लिए मन्नत मांगने। भगवान बस जल्द से जल्द हमारी आलिया को वापस भेज दे हमारे पास, और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान तुझसे। माँ, कितना प्यार करती है तुम आलिया से? बेटा तू क्या जाने, वो तो मेरी आंखों का तारा है, तारा। अच्छा माँ, अभी चलता हूँ मैं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको तुरंत खबर करूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, आराम से जाना। सलाम साहब, आज मुझे कैसे याद किया साहब? अकरम देख, तू हमारा खास खबरी है, इसलिए ये काम तुझे सौंप रहा हूँ। साहब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ये ले ये फोटो, इसका नाम है आलिया, पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी है, हमारे इलाके के हॉस्टल से गायब हुई है। हालांकि कंप्लेंट हमारे पास ही है, पर तू इस लड़की के बारे में पता कर। कोई नरेश है जो ये सारा धंधा चलाता है। देख, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस नरेश की जन्म कुंडली निकाल कर आपके सामने लाता हूँ साहब। ठीक है अकरम, ये ले कुछ पैसे। साहब इसकी क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है साहब, आप देते हो तो रख लेता हूँ। अच्छा सलाम साहब। सलाम। हाय ऑफिसर, कुछ पता चला मेरी बेटी आलिया के बारे में? देखिए करण साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप तो समझते ही हैं कि इन सब मामले में हम कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। बच्ची की जान खतरे में है, अगर किडनैपर को जरा सी भी भनक मिलती है तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप भरोसा रखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऑफिसर, पर मैं इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक पिता हूँ, और आलिया मेरी जिंदगी है। शायद मैं उसके बिना नहीं रह सकता मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। करण साहब संभालिए अपने आप को। हेलो सलाम साहब, अकरम बोल रहा हूँ। हाँ अकरम बोल, क्या खबर है? साहब इस नरेश का खेल बहुत सॉलिड है साहब। साहब यही नहीं, पूरे इंडिया में इसका खेल है, और मेरे को इतना पता चला है कि बहुत बड़ी पार्टी है साहब, और बहुत बड़ा गिरोह है इसका। साहब वो नरेश है ना, वो किसी लेडी के लिए काम करता है साहब, पक्की खबर है। कौन है ये लेडी? वो पता नहीं साहब। हाँ पर इतना मालूम किया है कि रामनगर के पास कोई मंदिर है साहब, वहाँ नरेश किसी पार्टी को मिलने वाला है, वो लड़कियों को बेचने के वास्ते साहब। अपना वो फ्रेंड है ना यूसुफ, उसी ने सारा इन्फॉर्मेशन निकाला है साहब, पक्की खबर है। ओके, ये बता ये डीलिंग कब की है? लड़कियों की डीलिंग आज ही है साहब, रात 11 बजे। ठीक है, तो रात 11 बजे हमें वहीं रामनगर बस स्टैंड पर मिलना। पहुँच जाएगा साहब, कोई टेंशन नहीं। सलाम साहब। करण साहब मुबारक हो, अब उम्मीद है कि हम आलिया को जल्द ही खोज लेंगे। हमें नरेश की खबर मिल गई है। कहाँ है वो नरेश? मुझे बताओ, मैं भी जाता हूँ। शांति रखिए, हमें खबरी ने बताया है कि आज नरेश लड़कियों का सौदा किसी पार्टी के साथ कर रहा है। हम वहीं उसे रामनगर में ही धर दबोचेंगे। रामनगर में? हाँ, आज रात तक आलिया हमारे पास होगी और किडनैपर हमारे कब्जे में। अब हमें समझ में आया कि ये सारा खेल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। आइए करण साहब, संभल कर। जी इस तरफ। ये अकरम का बच्चा कहाँ है? सलाम साहब। हाँ अकरम, कहाँ था तू? वो काम में फंस गया था साहब। चलिए अब ये बता कि कहाँ है ये नरेश का बच्चा? यहाँ पास में ही मंदिर है साहब। सच बोल रहे हो ना तुम? पक्की खबर लाया हूँ साहब। और मेरी बेटी आलिया, वो कहाँ है? करण साहब उसे नहीं पता, ये नरेश ही बताएगा। आप चलिए मेरे साथ मंदिर की तरफ, आइए। जी। साहब आप लोग यहीं ठहरो, मैं आपको इशारा करता हूँ, ठीक है साहब? साहब आप लोग इधर आओ साहब। ये जो लाल शर्ट वाला आदमी है ना साहब, यही है वो नरेश। वो किसी औरत से बात कर रहा है। ओके। पटेल
पकड़ो इसे। मुझे भाग रहा था तू। पकड़ो इस नरेश को। तेरी तो हमें बहुत दिनों से तलाश थी। अब चल थाने। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बताते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे पटेल, इन लड़कियों को अपनी कस्टडी में ले लो। तो यहाँ लड़कियों का कारोबार हो रहा है। चल, तेरी तो। और आप तो। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। आलिया और नीलम की खोज में पुलिस खबरी के जरिए उन लोगों तक आखिर पहुंच ही जाती है और नरेश को पकड़ भी लेती है। पर वो कौन है जिसे देख पुलिस चौंक जाती है? इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। अब तक आपने सुना आलिया हॉस्टल से अपने पिता करण को कॉल करती है कि उसके हॉस्टल से उसकी फ्रेंड नीलम का अपहरण हो गया है। करण जब हॉस्टल पहुंचता है तो वहां आलिया भी गायब हो जाती है। करण लोकल पुलिस के पास जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हॉस्टल का पप्पू सिंह किसी नरेश के बारे में बताता है। अब पुलिस इस नरेश के खोज में लग जाती है। पुलिस को अक्रम खबरी से पता चलता है ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस रामनगर पहुंचकर लड़कियों के सौदे के दौरान छापा करके नरेश को पकड़ लेती है। पर वहां किसी को देख पुलिस चौंक जाती है। अब आगे चल, तेरी तो। और आप तो समाज सेविका मीना सब्रवाल है ना? माँ, तुम और ये सब? माँ, करण साहब, ये आपकी माँ है? जी। पर इस नरेश के साथ इन लड़कियों की डीलिंग में ये क्या कर रही थी? ओह, इसका मतलब आलिया के हॉस्टल से लड़कियों की किडनैपिंग में मीना जी आपका हाथ है। माँ, आप और ये सब? पर क्यों माँ, क्यों किया आपने ये सब? क्या जरूरत थी माँ? अब मीना जी सारे सवालों का जवाब थाने में चलकर ही देंगी। ले चलो इन्हें और इस नरेश को भी ले चलो। पटेल, ले चलो इन्हें। इस नरेश की अच्छी तरह से खातिर करो, जो मासूम लड़कियों को धोखे से उठाकर उन्हें नर्क में डाल देता है। अब बता, कहाँ हैं वो लड़कियां? बता, मैं कहता हूँ बता, वो लड़कियां कहाँ हैं? अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये सब मैंने मैडम के कहने में किया साहब। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जाने दो साहब, मुझे जाने दो साहब। अरे पटेल, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तुम जरा इसकी अच्छी तरह से खातिर करो और मैं जरा मीना सब्रवाल जी से मिलता हूँ। माँ, आप और ये सब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये सब आपने क्यों किया। और आलिया, वो तो आपकी पोती है, आपने उसको भी क्यों? माँ, क्यों? माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं तो लड़कियां छुड़ाने गई थी मेरे बेटे। मतलब मुझे पता चला कि कुछ लोग लड़कियों का सौदा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा वहां जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अकेले? और बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए? पुलिस को तो छोड़िए, आपका बेटा करण भी तो एक पुलिस ऑफिसर है, उसे भी बताना आपने जरूरी नहीं समझा? वो दरअसल बात ये थी कि बात ये थी कि आपको ये पता ही नहीं था कि हम वहाँ आने वाले हैं, वरना ये डील कैंसिल हो जाती। वो तो हमारे खबरी ने सही समय पर हमें बता दिया और तुम लोगों को रंगे हाथों हमने पकड़ लिया। देखिए मीना जी, बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ सच सच बता दें, वरना इस बात का मैं ख्याल नहीं रखूंगा कि आप एक पुलिस ऑफिसर की माँ हैं। ये एक नहीं, कई लड़कियों की जिंदगी का मामला है। मैंने बोला ना, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं।
बेटे मेरी बात का विश्वास करो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है ये सब। देखो माँ प्लीज सच बता दो। तुमने जो कुछ भी किया है सब कुछ सच बता दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा माँ। लेडी कांस्टेबल, इनकी जरा खातिर करो। बस करो प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। देखिए, ये तो अपना काम कर रही है जिसके ऐसे पैसे मिलते हैं। आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आप सच बताएंगी या मार खाती रहेंगी? नहीं, बताती हूँ मैं सब सच बताती हूँ आपको। दरअसल मैं कई सालों से समाज सेवा करती आ रही हूँ, पर इससे मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा था। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात हीरा भाई से हुई। उन्हें कुछ लड़कियां चाहिए थी अपनी अय्याशी के लिए। पहले तो मैं उन पर जोर से भड़क गई, रुपयों पैसे का लालच दिया, तो मुझे ये काम समझ आ गया। फिर उसके बाद मैंने अपना एक एनजीओ शुरू किया जिस पर लोगों को बहुत विश्वास होने लगा। और इसके बाद लड़कियों को समाज सेवा के नाम पर वहां पर छिपा कर रखती थी, जिसकी वजह से लोगों को मुझ पर कोई शक नहीं होता था। इसका मतलब ये सारी लड़कियां तुम्हारे एनजीओ की ऑफिस में कैद हैं। और ये हीरा भाई कहाँ है? नहीं, वो सारी लड़कियां तो विदेश बेच दी गई। और हीरा भाई कई महीनों से हमसे नहीं मिले। वो भी विदेश ही रहते हैं ना। बस सारा का सारा काम फोन और इंटरनेट के जरिए होता था। उसके बाद मैंने नरेश का सहारा लिया, जो यहाँ के लोकल हॉस्टल से लड़कियों की इंफॉर्मेशन निकालता और वहीं के वार्डन को पैसे देकर अपना काम करा लेता था। और इस तरह से तुम हॉस्टल की लड़कियों का किडनैपिंग करवाती थी। तो मीना सबरवाल जी, ये सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपके इशारों पर होता था, राइट? अच्छा ये बताओ, आलिया की फ्रेंड नीलम, उसे कहाँ छिपा रखा है तुमने? नीलम को भी बेच दिया गया। ओह नो! और तुम्हारी पोती, क्या उसे भी बेच दिया तुमने? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल नीलम के गायब होने के बाद आलिया बहुत परेशान रहने लगी थी। आलिया नीलम को खोजते खोजते रामनगर के मंदिर तक पहुंच गई, जहां उसने नरेश को मुझसे बात करते हुए सुन लिया। असल में उसे पता चल गया था कि नीलम की किडनैपिंग में मेरा ही हाथ है। मैं ना चाह कर भी उसकी किडनैपिंग करवाने पर मजबूर हो गई। मैंने आलिया को बहुत समझाया कि वो अपनी जुबान बंद रखे, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। और फिर एक दिन, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, खोलो मेरा हाथ, हटो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, खोलो मेरा हाथ, खोलो। दादी, आप इतना गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलम का किडनैप किया, पर क्यों और कहाँ है वो? बोलिए, बताइए। आलिया बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, ये हमारा बिजनेस है। ओके, तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, ये सब तुम किसी को नहीं बताओगी। ओके, फर्ज करो तुमने ये सब कुछ देखा ही नहीं, ठीक है? अपनी दादी की बात तो मानोगी ना? नहीं, मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। मैंने पापा को बता दिया है, वो आते ही होंगे। मेरे पापा आप सबको नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो बेटा, फिर मुझे तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम ये सब कुछ पुलिस को बता दोगी तो मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, जो मैं नहीं होने देना चाहती। इसलिए तुम्हें बाय बाय कहना पड़ेगा, अपनी पोती को खत्म करना पड़ेगा। नरेश, खामोश कर दो इसे, यहीं हमेशा के लिए।
मैं समझ पाई भगवान। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी ही गलती की वजह से मेरी बुद्धि इस दुनिया से चल गई। पैसे के लालच में आकर मैं भटक गई थी। काफी मोटी रकम कमाई है आपने लड़कियों को बेचकर। शर्म नहीं आती आपको? एक औरत होकर आप ऐसा काम करती हैं? औरों का नहीं, कम से कम अपनी पोती का तो ख्याल किया होता। माफ कर दो अपनी माँ को, अपनी गुनहगार माँ को माफ कर दो। माँ आपने अपनी आलिया को मार डाला? माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने अपनी पोती का खून कर दिया, अपनी फूल सी बच्ची का। मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। माँ, तुम्हारी जैसी लालची औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। कुछ पैसों की खातिर तुमने अपने ही खून को मरवा डाला। माँ, तुम्हारे लालच ने मेरी दुनिया खत्म कर दी। तुमने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया माँ, छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा माँ, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखिए करण साहब, अपने आप को संभालिए, संभालिए अपने आप को। तुम्हें क्या लगा मीना जी, ये सब करके आप बच जाओगे? तुमने एक बेगुनाह का ही कत्ल नहीं किया, बल्कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। अपने एनजीओ के ढोंग में काला बाजारी करती रही हैं आप। अब देखो, मैं ऐसे चार्जेस लगाता हूं कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी और तुम्हें अपने किए पर सिर्फ रोना आएगा। पटेल, बंद कर दो इस औरत को। सॉरी करण साहब, मैं आपकी बेटी को तो नहीं बचा सका, पर हाँ, हमें आपकी जरूरत है इस हीरा भाई को खोजने में, क्योंकि पता नहीं और कितनी नीलम और आलिया इस देश में इन दरिंदों की शिकार हो रही होंगी। जरूर इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बेटी खोई है और कम से कम इन दरिंदों को पकड़कर आलिया की आत्मा को शांति तो जरूर देना चाहूंगा। इस काम में मैं आपका पूरा साथ दूंगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी तो जंग जारी है करण साहब, तब तक जब तक इन सभी मुजरिमों को सलाखों के पीछे ना पहुंचा दूं। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, ये अपराध दुनिया के हर कोने में बढ़ता जा रहा है और एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में भी इसकी जड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। मीना सबरवाल जैसे लोग जो चंद पैसों के लिए अपने देश की मासूम बच्चियों को बेच देती हैं और इंसानियत को शर्मसार करती हैं। मीना ने भी नरेश के साथ मिलकर नीलम की तस्करी की, पर जब नीलम का सच आलिया को पता चला तो वो पुलिस के डर से आलिया को भी मरवा डाला। पर वो भूल गई कि जुर्म और गुनाह की जिंदगी लंबी नहीं होती और आखिरकार पुलिस ने उसे रंगों हाथ पकड़ ही लिया और जेल के सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया। पुलिस उन सभी लड़कियों को बचाने के मुहिम में जुट गई जो शायद कहीं न कहीं इस मानव तस्करी का शिकार बन रही हैं। क्राइम के कुछ ऐसे ही किस्से मैं यानी आनंद भार्गव एक बार फिर लेकर आऊंगा अगले रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर किस्सा क्राइम का। हर जगह